ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्री प्रसाद पांडा जी। गुड इवनिंग मिनिस्टर, स्वागत है आपका प्रोग्राम के शामिल होने के लिए। सत श्री अकाल जी, नमस्कार जी, वेलकम अगेन। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ हैं अल्बर्टा हेल्थ सर्विस के बारे। सो पांडे साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो नई चेंजेस आ रही हैं अल्बर्टा हेल्थ सर्विसेज में वो क्या हैं? अभी देखिए, अल्बर्टा हेल्थ सर्विसेज को मॉडर्नाइज करना हमारा कैंपेन कमिटमेंट है। उसका मुताबिक हमारा हेल्थ मिनिस्टर ने कल अनाउंस किया कुछ सर्विसेज जो हैं उसको अभी जो गवर्नमेंट का तरफ से कर रहा है, लॉन्ड्री सर्विस, वो जो धोबी वाला जो सर्विस जो है, वो फूड सप्लाई, वो सर्विस जो है वो सब अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कर रहा है। उसको प्राइवेटाइज करना जा रहा है। वो अगले 2-3 साल में उसको स्लोली ग्रेजुअली इंक्रीमेंटली करेगा। वो करने से जॉब कट्स नहीं हो रहा है, स्पेंडिंग कट नहीं हो रहा है। जॉब्स प्राइवेट सेक्टर में यही सर्विस प्राइवेट सेक्टर वाला प्रोवाइड करेगा। लेकिन कोविड-19 पैंडमिक के दौरान लोग तो पहले ही तंग हैं, वो डेट के नीचे हैं, कर्जे के नीचे हैं। तो ऐसे हालात में जैसे हमें पता चला 11,000 लोगों को हटाया जा रहा है नौकरी से, तो कैसे काम चलेगा? ऐसे 11,000 लोगों को रोजगार जाएगा? नहीं, मैं समझ सकता हूँ आप जो बोल रहे हैं, लेकिन सर्विस का ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। ये 11,000 लोग में से कोई एक भी नर्स नहीं होगा, एक भी डॉक्टर नहीं होगा। अभी जो 11,000 लोग में जो मैं बात किया था, ये लॉन्ड्री सर्विसेज, फूड सर्विसेज, और सर्विसेज का है जो पहले भी प्राइवेट सेक्टर करते थे। ये पिछले एनडीपी गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस एम्प्लॉइज को बढ़ाने के लिए यूनियन एम्प्लॉइज को ये सबको नेशनलाइज किया। अभी हम वो करने से, प्राइवेट सेक्टर से करने से थोड़ा एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होगा, टैक्स पेयर्स का थोड़ा पैसा भी बचेगा। उसका वजह से हमारा गवर्नमेंट ने वो डिसीजन लिया था। लेकिन पहले जैसा बताया, अभी भी हम लोग हेल्थ स्पेंडिंग कट नहीं कर रहा है। वो पर कैपिटा अभी भी आप देखेगा तो कनाडा में आप कोई प्रोविंस के साथ कंपेयर करेगा तो अल्बर्टा में पर कैपिटा अभी भी हम लोग ज्यादा स्पेंड करता है, वो गारंटीड है। लेकिन आउटकम्स जो है, ये जो पेशेंट का वेट टाइम्स, सर्जरी के लिए वेट टाइम्स, वो सब कम तो नहीं हो रहा है। इसके लिए हम सोच रहे हैं उसको कैसा एफिशिएंट बनाने का है। वो एफिशिएंसी से जो सेविंग्स जो बचेगा वो हेल्थ में ही हम लोग इन्वेस्ट करने वाला है। पर आप रीडायरेक्ट, आप इससे तो इस बात को तो मानते हैं कि 600 मिलियन एक वर्ष में बचाने के लिए आप 11,000 लोगों को नौकरी से हटा रहे हैं, वर्कर्स को। बट 11,000 नौकरी तो रहेगा ना। वो 11,000 वो लोग गवर्नमेंट का अंदर काम करने से प्राइवेट सेक्टर से प्रोवाइड करेगा। राइट। क्या तो 11,000 जॉब्स किधर नहीं जा रहा है, जॉब्स तो रहेगा। ये सर्विस प्राइवेट सेक्टर से प्रोवाइड करेगा। तो अभी बात करते हैं कैलगरी कैंसर सेंटर की। उसके बारे में बताइए, क्या पोजीशन है कैलगरी कैंसर सेंटर की? हम बहुत खुश हैं क्योंकि पिछले 1 साल में हम जैसा वो प्रोजेक्ट को मॉनिटर करते, उसको थोड़ा एक्सपेडिट किया तो बहुत प्रोग्रेस हुआ। अभी बिल्डिंग का वो कंक्रीट स्ट्रक्चर पूरा खत्म हो गया, बाहर का टाइल्स लगा रहा है, सीलिंग टाइल्स लगा रहा है, वो जो इंटीरियर्स का काम चल रहा है, तो वो काफी तेज से काम चल रहा है। हम बहुत संतुष्ट है वो प्रोग्रेस से। और वो बजट और स्केड्यूल दोनों ऑन टाइम ऑन बजट चल रहा है। अब आज का दिन में मेरा पोर्टफोलियो में वही बड़ा प्रोजेक्ट है, क्योंकि लगभग $1.5 बिलियन इन्वेस्टमेंट है, तो प्रोग्रेस काफी सेटिस्फैक्टरी। तो
एक और क्वेश्चन है इसी के बारे में। एक और तो कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान जो डॉक्टर्स लोग हैं, नर्सेज हैं, ये फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं। दूसरी ओर ये खबर भी आ रही है कि कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान अल्बर्टा के कुछ डॉक्टर्स हैं, वो जॉब अपनी छोड़कर टाउन से बाहर जा रहे हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अभी हम भी सुना था, लेकिन वो जो फैक्ट्स नहीं है मेरे पास। एक्चुअली उसका डाटा है। इफ यू परमिट मी, आई कैन एक्चुअली टेल यू इन दिस ईयर एज ऑफ September 30 we actually gained 246 doctors, new doctors. और पिछले साल 2018 में we gained 283 doctors, and 2019 में January 1st to January 31st 2019 we gained 262 doctors. तो as I said, पिछले 12 महीने में, एक साल में we gained 246 doctors. ये मेरा ओपिनियन नहीं है, ये फैक्ट है। ये these figures can be found through AMA itself. जी। तो वो एनडीपी वाला ऐसा ही fear mongering करता है। It is true that some doctors were not happy, but it's part of a negotiation, and our health minister और उनका जो स्टाफ जो है वो लोग उनसे, डॉक्टर से वो negotiate कर रहा है। आई एम ऑप्टिमिस्टिक। मेरा उम्मीद है वो लोग कॉम्प्रोमाइज होएगा और सब ठीक ही होएगा जी। बट डॉक्टर वो जैसा वो सोशल मीडिया में जो वो प्रचार हो रहा है, वो सब रूमर्स है। जो नंबर्स मैं आज आपको दिया वो फैक्ट्स है। इट इज नॉट माय ओपिनियन, दोज आर हार्ड नंबर्स। लेकिन जैसे मीडिया में स्टेटमेंट्स आ रही हैं आपके हेल्थ मिनिस्टर की, उससे तो लगता नहीं कि कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होने की संभावना है। अंदरली बात आप जानते हैं जी। या जरूर होएगा साहब। अभी हर इश्यू में दो तरह का ये होता है। देयर आर ऑलवेज टू साइड्स ऑफ द स्टोरी। तो आप एक ही सुनता है क्योंकि वो मीडिया में एक ही ओपिनियन तो उसको एडवर्टाइज कर रहा है। बट आई कैन टेल यू कॉन्फिडेंटली बिकॉज आई सिट एट द कैबिनेट टेबल डिस्कसिंग दीज थिंग्स एंड आई आस्क्ड द मिनिस्टर माई सेल्फ एंड आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक there will be a give and take on both sides and they'll come to an agreement. But we just can't ignore the facts. आप प्राइवेट सेक्टर का देखिए, जो सेक्टर में मैंने पहले काम किया था, ऑयल एंड गैस सेक्टर में 28 इयर्स मैं जिस सेक्टर में काम किया था, उसमें हजारों लोग आज भी पिछले 4-5 साल से, अभी एडमंटन में शायद उतना इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन कैलगरी में जहां से मैं हूँ, वो इधर तो 4-5 साल से लोग को नौकरी नहीं जी पांडे साहब। अगर मिला तो भी वो लोग पे कट, अगर जिसका नौकरी है उसका पे कट 10 से 20% तक पे कट ले रहा है। पांडा जी, बातचीत जारी रखेंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद, फिर वापस आते हैं जी। कमर्शियल ब्रेक। ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਂਡਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ जुड़े हुए हैं ਗੱਲਬਾत ਕਰਨ ਲਈ। जी मिनिस्टर पांडा, अभी बात करते हैं, एक इरिगेशन अनाउंसमेंट हुई है, उसके बारे में बताइए। आप इसके पार्ट एंड पार्सल हैं जी। हाँ जी, पिछले हफ्ता हम लोग को अनाउंसमेंट किया था, वो जो कनाडा इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक जिसको फेडरल गवर्नमेंट ने ओपन किया था 4-5 साल पहले, वो लोग उसको $35 बिलियन सीड मनी से चालू किया। वो 35 बिलियन में से 10 बिलियन रिसेंटली अनाउंस किया वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में स्पेंड करेगा। वो 10 में से $1.5 बिलियन इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को देगा बोल के प्रेरिस में बताया। तो हमने तुरंत उसमें काम करके
अल्बर्टा का, सदर्न अल्बर्टा का जो 8 इरिगेशन डिस्ट्रिक्ट्स के साथ काम करके वो लोग को भी दे आल्सो हैव ए स्किन इन द गेम, वो लोग भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो वो 8 प्रोजेक्ट्स हमने अनाउंस किया। आप भी इंडिया से आए तो आपको भी याद है उधर पानी के लिए कितना झगड़ा होता है। तो एक ही डिस्ट्रिक्ट में, एक ही स्टेट में लोग, फिर वो नेबरिंग स्टेट में भी फाइट्स होता है पानी के लिए। लेकिन अल्बर्टा में वो इरिगेशन ऐड करने से 2 लाख एकड़ और ज्यादा हम लोग खेती में ला सकता है। वो लाने से वो ये जो फार्मर्स जो हैं वो लोग वो क्रॉप भी, नया क्रॉप सेलेक्ट करके डाइवर्सिफाई कर सकता है जी, मार्केट भी डाइवर्सिफाई कर सकता है। पांडा साहब, अभी बात करते हैं हम होमलेस लोगों की। एक्चुअली जहाँ तक एडमिंटन के जो फिगर्स हैं वो मेरे पास हैं। एडमिंटन में अभी 2000 के करीब लोग ऐसे हैं जो होमलेस हैं। इनमें से 600 के करीब लोग ऐसे हैं जो अभी भी घरों से बाहर सोते हैं। इस जो अभी सीजन चल रहा है, स्नोफॉल शुरू हो गई है, तो होमलेस लोगों के लिए आप क्या कर रही है आपकी सरकार? आप वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू आपने बताया। आप सही कहा था। अभी विंटर भी चालू हो गया, कैलगरी में तो स्नो भी चालू हो गया। अभी मैं आया तो स्नो भी देखा था, इधर एडमंटन से आया था। तो उसके लिए हमारा हाउसिंग मिनिस्टर सीनियर्स और हाउसिंग मिनिस्टर जोसेफिन पान, वो दोनों ये मेजर सिटीज का मेयर्स जो हैं, अभी एडमंटन में डॉन आइवर्सन और कैलगरी में नाहिद नैन्सी जी का साथ काम कर रहा है। और मेरा मिनिस्ट्री का थ्रू भी अभी जो गवर्नमेंट का जो अफोर्डेबल हाउसिंग जो है उसका मैं अभी वो सीनियर्स मिनिस्टर के साथ काम करके उसको भी फिक्स कर रहा है। कैपिटल मेंटेनेंस जो काम करना है, वो उसका जो रिपेयर्स करना है जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स में जी, उसको हमने अभी अप्रूव किया। अभी वो लिस्ट भी मैं कल ही ट्रेजरी बोर्ड को भेजा था, जो जो प्रोजेक्ट्स को हम फिक्स करना चाहता है टू एलिविएट दैट प्रॉब्लम। बट द कैपेसिटी आल्सो हैज टू बी इंक्रीज्ड। वो हमारा सीनियर्स मिनिस्टर देख रहा है। बट जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स को कैसा उसका लाइफ एक्सटेंड करना है, वो कैलगरी मेयर भी मेरे से बात किया था। उसके बाद अभी हमने लिस्ट तैयार किया था जो जो बिल्डिंग्स को हम फिक्स करना है, वेदर इट इज बॉयलर्स और रूफ्स, वो काम पे अभी हम वो काम पे रहे हैं। जी मिस्टर पांडा, कीपिंग टाइम कंस्टेंट इनटू व्यू, आई हैव फ्यू क्विक क्वेश्चन एंड आई नीड स्मॉल आंसर। सो पहले तो ये बताइए कि रिमेम्बरेंस डे के अवसर पर आप लोग अक्सर फूड ड्राइव करते हैं, तो इसके बारे में बता सकते हो आप? थैंक यू, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम हर साल करता है। ये साल हम लोग वो इट इज आवर 7th और 8th एनुअल इवेंट। ये जो वेटरन्स जो है हमारा कैनेडियन वेटरन्स, वो हमारा सिक्योरिटी के लिए, हमारा फ्रीडम के लिए वो फाइट किया, लेकिन वो लोग आज बहुत मुश्किल में है। उसके लिए हम हर साल करता है। सुना है आपकी सरकार जो ये पार्क्स हैं, गवर्नमेंट पार्क्स हैं, वो सेल करने जा रही है, इसके बारे में बताइए। मैं आपका लिजनर्स को विनम्रता से बोलता हूँ, वो अल्बर्टा का चीफ रियल्टर मैं हूँ। अगर कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बेचना है तो मेरा डिपार्टमेंट से बेचना होगा। मुझे प्रीमियर या एनवायरनमेंट पार्क्स मिनिस्टर दोनों में एक भी मुझे नहीं पूछा था वो पार्क्स बेचने के लिए। लेकिन बाकी प्रॉपर्टीज हम लोग बेच रहे हैं। उसका आप अल्बर्टा वेबसाइट में जाएगा तो infrastructure.reality वेबसाइट में जाएगा तो आपको प्रॉपर्टीज का लिस्ट मिलेगा उसमें एक भी पार्क नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट अल्बर्टा की बढ़ती जा रही है, तो आपकी सरकार क्या कर रही है रोजगार देने के लिए? क्विक आंसर। So our government's focus is on creating new jobs. Particularly in my portfolio, we are investing $10 billion and we are creating thousands of jobs in smaller communities. Thank you for that question and we are working on that. बहुत मेहरबानी सर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। Thank you, धन्यवाद। So ਇਹ ਸਨ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਂਡਾ ਜੀ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।